राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी चीन के मसले पर किस तरह से लगातार झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यह सरकार जो है ना, चीन के मसले पर बैकफुट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसे लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ। चीन का मुद्दा दोस्तों कोई छोटा मोटा मसला या छोटा मोटा मुद्दा है ही नहीं। चीन कितना घातक साबित हो सकता है भारत के लिए, उसका प्रमाण कई बार हमें मिला है और आगे भी मिलने वाला है। चीन को लेकर के मसला जो है ना, इंटरनेशनल जो राजनीति है वो गर्म हो रखी है, लेकिन सरकार बैकफुट पर है और सरकार लगातार इस मुद्दे पर जो है ना, सरकार अपना बचाव करती हुई और चीन के सामने जो है ना घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। पूरा मामला मैं आपको आगे वीडियो में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिनचरों की मावलिनचरी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल के देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। ये देश से ही जुड़ी आप लोगों को एक बहुत बड़ी ख़बर सुनाने जा रहा हूँ मैं। जिस तरीक़े से चाइना ने हमारे फेकू मंत्री को इनको बेबस कर दिया उसके सामने, और ये बिल्कुल बीजेपी सरकार घुटने टेक चुकी है और सारे देशवासियों को बहलाकर फुसलाकर जो मुद्दे पे बात करना है वो बात नहीं की जा रही। हकीकत से आप लोगों को पता नहीं है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को एक सच्चाई बताऊंगा। जिस तरीक़े से जो हमारे जवान हो और जो हमारा आगे वो लोग बढ़ते जा रहे हैं, हमारे देश में घुस के कहाँ तक बढ़ चुके हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप लोग ये चीज़ से भी अच्छी तरह वाकिफ़ है। ये मजबूरी है इनकी। आप लोग ये गौर करो कि इनके ऊपर, चाइना के ऊपर मुंह भी खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनका माहिदा हो चुका है। तेरी भी चुप मेरी भी चुप कब होगी, तो तेरे को जो चाहिए ये ले ले, तो हम तेरे को रोके वैसा ज़रूर करेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, मुंह से हमारा मुंह बंद रखेंगे। इससे देशवासी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा देश किस सिम जा रहा है और इतना डर व खौफ चाइना को लेकर क्यों है। मैं डर व खौफ इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अभी एक वीडियो रखा मैंने, एक 50-51 सेकंड की, ताकि आप लोग खुद देखो, जानो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आखिर ये हमारी बीजेपी सरकार खामोश क्यों है। चाइना जुल्म पे जुल्म कर रहा, हमारे लोगों को, कितने हमारे जवानों को हलाक किया, मारा। उसकी वजह क्या हो सकती, ये हम ये समझने से कासिर है और ना इन्हों कुछ बोल सक रहे हैं उसको, ना रोकने की कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये पूरा गुप्त मिशन चला सो है और ये जारी है और ये बहुत आगे बढ़ने वाला है। जिस तरीके से चाइना को बर्दाश्त किया जा रहा, खामोशी अख्तियार की जा रही, तो इसी बात से अंदाज़ा आप लोग लगा सकते इनको देश से या देशवासियों से कोई लेना देना नहीं है। इनको मतलब अपनी कुर्सी से है, किस तरीके से होता होने दो, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम बैठे रहेंगे हमारे राज पे, हम ऐसे ही राज करते रहेंगे। देश जलता है जलने दो, देश लुटता है लुटने दो, देश में कोई घुसकर कब्जा करता है, जहाँ तक करता है दिल बोला उसका करने दो, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इन्हों बेबस है, इन्हों लाचार है, इन्हों मजबूर है, क्योंकि इनके पास ना कुछ करने के लिए है, ना कुछ बोलने के लिए है, ना बोलने के काबिल है इन्हों। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीके से चाइना जो आगे बढ़ चुका है और जितने हमारे जवानों को हलाक किया है, ये सारी चीज़ों का आप लोगों के पास हिसाब भी है और आपके पास जानकारी भी है। उसके बावजूद आप लोग फिर भी गलत फैसले कर रहे हैं, मजबूर है, लाचार है। हम कुछ कर सकते क्या? अरे भाई, आपके वोट से जो है सो आप देश के वो लगे हुआ है, लेकिन आप लोग ये चीज़ को समझने से खासिर है।
ये समझने से आप लोग खासे रहिए। कब तक आप ये नादानी, ये भोलेपन में रहेंगे? इसलिए आप लोगों को अब जो सोना बंद करो, जागना चालू करो, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीके से हमारे को जो अजियतें दी जाती है, जितना हमको मजबूर किया जाता है, सिर्फ हम कह रहे साथ ये खेल खेला जा रहा है, सिर्फ इसमें हम बिजी रहना, हमारे देश के साथ सामने वाले से जो सौदा करे उन्हें जो करता करने दो, हम खामोशी इख्तियार करेंगे और इनको इसमें ही उलझा के रखेंगे ताकि ये लोग अपना बचाव करते रहें, अपना काम जारी रखें। ये इनका ये मंसूबा और ये काम चल रहा है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि इस वक्त अगरचे चाइना को हम रोके नहीं, ये चंगवा चंगवा झुंगुरा और जो बिछुआ खाते हैं, कीड़े जो खाते हैं, ये गटरी साले, हालांकि खद इतना रहता है इनका लेकिन जबान इतनी बड़ी रहती। आप लोगों को ये चीज़ से भी आप लोगों को बजा अंदाज़ा भी है, आप लोग जानते हैं। और ये लोग खामोश क्यों बैठी है हमारी सरकार, ये भी आप लोगों को अंदाज़ा है। अगरचे हमारे जवानों के हाथ में दे दी हमारी आर्मी का, इनको माकूल जवाब दे सकते हैं, माकूल जवाब दे सकते हैं। और पूरे देश का मुसलमान अपने हब्बल वतनी का फिर एक मर्तबा वो इम्तिहान देने के लिए तैयार है। और यकीन मानिए, खाली हम मुसलमानों को बोल दिए कि जो है सो इनसे किस तरीके से निपटना है निपटो, तो मुसलमान आधी रात को जो है सो ये चीज़ के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि हमारे देश से मोहब्बत है, हमारे देश से लगाव हुआ है, क्योंकि हम हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ समझते हैं हमारे वतन अजीज़ को। लेकिन ये मूत्र पीने वाले, ये टट्टी खाने वाले, ये गोबर में डायमंड ढूंढने वालों को ये चीज़ समझ में आती है और पता भी है, लेकिन ये बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते। उन्होंने बोले तो उनकी सियासत ही ख़त्म हो जाती, उनकी हरकतें ख़त्म हो जाते। इससे इन चीज़ों से इनको लेना देना नहीं है, चीज़ों से दूरी बनाए रखे हैं ये लोग। और जो इन लोगों का जो काम जो चाइना का जो चल रहा है ना, यकीन मानिए ये भी बहुत आगे जाएगा और ये आगे बढ़ते रहेगा। ना इसको कोई रोकेंगे, ना इसको कोई टोकेंगे, ना इसको कोई बोलेंगे। हम ऐसे ही देखते रहेंगे सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, गोदी मीडिया पे, लेकिन करने के लिए ना हमारे पास हिम्मत है, ना ताकत है, ना वो सोच है। हम ये तक नहीं सोच सक रहे हैं कि हमारा देश में आने वाला टाइम कैसा होगा और हम मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव होगा, कैसा देखा जाएगा, क्योंकि अभी ये लोग खुल के आ चुके हैं सामने। अगरचे वही हमारे को जीसीसी और ओआईसी ने सपोर्ट नहीं करता था और साथ नहीं देता था अल्लाह और अल्लाह के हबीब के बाद, तो क्या हालत होती थी हमारी, ये तक हमको सोचने का आज वक्त नहीं है, ये तक सोचने का वक्त नहीं है। क्योंकि इनके हरकतें और इनकी सोच बड़ी इख्तलिफ है और ख़ासकर भारत के मुसलमानों को लेकर इनकी गंदी सोच है। और इन्होंने एक ही मनसूबा, एक ही काम करना चाहते हैं कि किसी तरीके से ये हिंदू राष्ट्र बन जाए। ये हाथ से अगर जब निकल गया तो फिर आने वाले 100 साल तक इस बारे में सोच भी नहीं सकते। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हालात बड़े कशीदा हो चुके हैं और ये अपने आप को बचाए रख रहे हैं। चाइना से इतना डर और खौफ में आ चुके हैं कि उसको कुछ बोलने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं है, ना हिम्मत जुटा सक रहे हैं ये लोग। तो क्या होगा हमारे देश का, यानी ये हमको इसके ऊपर गौर भी करना है, ये चीज़ें सोचना है, सोचकर हमको ऐसा कोई फैसला लेना है। यार अभी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, और एक मर्तबा बताऊंगा कि चाइना को लपटने के लिए सिर्फ भारत का मुसलमान काफ़ी है, क्योंकि ईमान का वो जज्बा रहता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ पे और सच पे मुसलमानों के साथ रहते हैं। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, बड़े हालात बड़े कशीदा हैं। आप लोगों को यही बताऊंगा मैं, और बड़ी सनसनी फैली हुई है और ये लोग ना कुछ बोल रहे हैं ना रोक रहे हैं, उसको बोलने का तक इनके पास वक्त नहीं है, जबकि हर चीज़ जानते हैं वो लोग बेहतर से बेहतर। और क्या होने वाला है आने वाले 8 दिन में ये तक इनको पता है, लेकिन फिर भी मुंह बंद करके ये लोग बाहर बैठे हैं। ये चीज़ से जैसा देश हाथ में रहते हुए भी, देशवासी हाथ में रहते हुए भी इन्हों एक अनजान बने हुए जो कर रहे हैं, इन्हों समझ रहे हैं ये करते हुए खामोशी इख्तियार करेंगे तो इन्हों बच जाएंगे या इन्हीं की सरकार रहेगी। अरे भाई इतना आगे बढ़ चुका है वो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, में बता भी नहीं सकता। आप लोग अगर से ये चीज़ें आंखों से देखेंगे अगर से तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को।
यानी बस इन्हों फिर भी अपनी इस तरह से अपने अंदाज में जी रहे हैं ये लोग। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, रोज़े रखिए, गरीब गुरबा में फितरा ज़कात दीजिए, और देखिए अपने ख़ानदान में कोई मुस्तहिक़ है तो ख़ानदान में पहले मदद करिए जो कि हक़ बनता है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आप लोगों को मैं, अगरचे हमको चिमटी भी काटी या थोड़ा सा कहीं पे भी एक रत्ती बराबर भी तकलीफ हुई तो जो है सो हमारे मुंह से क्या निकलता, आह बोल के निकलता, आख बोल के निकलता। आख का मतलब होता है, अरबी में आख बोलते हैं, अखू को बोलते हैं, भाई को बोलते हैं, ब्रादर को बोलते हैं। तो यानी ये चीज़ सारे चीज़ों का इल्म है, उसके बावजूद हम अनजान बने हुए। बहरहाल हमको जागना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं करो, अल्लाह हमको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह राबा से महफूज रखे बोल के, और किसी को तकलीफ़ मत दो। सब मिलजुल के रहो। सलाम अलैकुम।